तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तो दोस्तों आइए सेकंड पार्ट लेकर आया हूं सेंटेंस का। पिछली कक्षा में हम लोग ने पढ़ा था सेंटेंस किसको कहते हैं और सेंटेंस का प्रकार क्या है। तो चलते हैं फर्स्ट टाइप्स का डेफिनेशन के साथ। पहला जो होता है वह है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। इसका डेफिनेशन अगर कहें तो दिया जाता है ए सेंटेंस दैट makes a statement is called an assertive sentence। पहला जो परिभाषा हमने दिया है वह है ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। अर्थात इसका हिंदी होता है जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। लाइक एज आई इट। आई इट का हिंदी होता है मैं खाता हूं, या यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। अर्थात जो सीधा वाक्य होता है वो सब का सब असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा परिभाषा आते हैं सेकंड, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नात्मक वाक्य या प्रश्नसूचक वाक्य। अगर इसका डेफिनेशन देते हैं तो होता है ए सेंटेंस दैट ask a question, ask a question। ask मतलब होता है पूछना। a sentence that asks a question is called an इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अर्थात जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लाइक एज व्हाट इज योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है, या कहेंगे आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। लाइक एज उदाहरण लेते हैं, आर यू हैप्पी। लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क रहता है। एम आई रेडी, क्या मैं तैयार हूं। या कहेंगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम। ये सब का सब
इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन होता है ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 2 हो गया, अब तीसरा है। तीसरे 3 नंबर का हम लोग सीखते हैं। तीसरा नंबर है इंपेरेटिव सेंटेंस। देखें, IMPERATIVE, इंपेरेटिव सेंटेंस। जब आप वॉइस या नरेशन का अध्ययन करेंगे तो ये खास करके इंपेरेटिव सेंटेंस का उसमें बहुत यूज होता है। इंपेरेटिव ऑर्डर कमांड भी आता है। तो सबसे पहले इंपेरेटिव का हिंदी समझते हैं क्या होता है। इंपेरेटिव का हिंदी होता है आदर सूचक वाक्य। इसका डेफिनेशन दें तो डेफिनेशन दिया जा सकता है ए सेंटेंस दैट expresses an order। ऑर्डर का हिंदी होता है आज्ञा। an order, a request or a piece of advice is called an imperative sentence। फिर से एक बार अध्ययन करते हैं, देखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट और ए पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। अर्थात हिंदी में कहेंगे जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा, अनुरोध तथा सलाह का बोध होता है उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लाइक एस आज्ञा, कम हियर, यहां आओ, गो देयर, वहां जाओ, या सलाम लेंगे टेक मेडिसिन इन टाइम। अर्थात सलाह दे रहे हैं कि समय पर दवा लो। अर्थात कम हेयर, गो देयर, टेक मेडिसिन इन टाइम। कम हेयर का अर्थ हो गया यहां आइए, मतलब क्या ऑर्डर दे रहे हैं, गो देयर वहां जाओ, टेक मेडिसिन इन टाइम ये हो गया एडवाइस, सलाह। अगर ये तीनों का तीनों आ जाता है तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। चलिए अब चौथा नंबर में हम लोग जानते हैं। अगर लिखना है तो आप आराम से वीडियो को रोककर फिर आप लिख सकते हैं। चलिए चौथा नंबर, 4 नंबर जो होता है चार नंबर में आते हैं। चौथा नंबर है ऑप्टेटिव, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है शाप, अभिशाप, प्रार्थना, इच्छा सूचक शब्द।
A sentence that expresses some curse, blessing, prayer or wish is called an optative सेंटेंस। देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कर्स, कर्स का हिंदी होता है शाप अभिशाप, सम कर्स, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का हिंदी होता है आशीर्वाद, प्रेयर प्रार्थना और विश इच्छा इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, अर्थात जिस वाक्य के द्वारा शाप अभिशाप आशीर्वाद प्रार्थना तथा इच्छा का भाव व्यक्त होता है उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे। या बोलेंगे ये तो कर्ज हो गया, ब्लेसिंग आशीर्वाद हो गया, मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, ये आशीर्वाद हो गया। तो ये 4 नंबर था। बस 5वां नंबर आप देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कर्स ब्लेसिंग प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। 5वां नंबर है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ए सेंटेंस that expresses some sudden a strong feeling of the mind, a strong feeling of the mind is called an exclamatory sentence। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डेफिनेशन, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस
some sudden a strong feeling of the mind is called an exclamatory sentence। अर्थात जिस वाक्य के द्वारा अचानक कोई घटना घटित होती है, चाहे वह दुख हो, सुख हो या प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति होती है, तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। लाइक एज, उदाहरण के लिए अचानक घटना घटने वाली, अलास, आई एम ruined, इसका हिंदी हुआ हाय मैं बर्बाद हो गया। हुर्रा, वाह, हुर्रा, आई हैव won द मैच, won द मैच। अचानक हम हार रहे थे मैच और तुरंत जीत गए, तो ये खुशियां आई। तो अचानक खुशी आए, दुख हो या प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति होती है, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो आज का टॉपिक्स मैं यहीं पे खत्म करता हूं। मैंने बताया सेंटेंस का डेफिनेशन, एसेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी का। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आऊंगा। अगर आपको सेंटेंस अच्छी लगी होगी या वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।